जग में कोई दूजा नहीं ठिकाना, जिसने तुझे जन्म दिया है उसका नहीं ठिकाना, जिसने तुझे जन्म दिया है उसका ना दिल दुखाना, जिसने तुझे जन्म दिया है उसका नहीं ठिकाना, जिसने तुझे जन्म दिया है उसका दिल नहीं दुखाना। किस किसके माता पिता इस दुनिया से जा चुके हैं, दुनिया में नहीं है, वो अपने अंत करके अपने माता पिता को याद करें। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं ठिकाना, जिसने तुझे जन्म दिया है उसका नहीं ठिकाना, जिसने तुझे जन्म दिया है उसका दिल दुखाना, जिसने तुझे जन्म दिया है उसका नहीं ठिकाना, जिसने तुझे जन्म दिया है उसका नहीं दुखाना। पहले तो तेरी माँ ने 9 मास गर्भ में बोया, पहले तो तेरी माँ ने 9 मास गर्भ में बोया, पहले तो तेरी माँ ने 9 मास गर्भ में बोया, पहले तो तेरी माँ ने 9 मास गर्भ में सोया, गीले में वो खुद सोई सूखे में तुझे सुलाया, गीले में वो खुद सोई सूखे में तुझे सुलाया। बड़ा दर्द है तुझ पर माता, बड़ा दर्द है तुझ पर माता, मेरा दर्द है दर्द छुपाना, जिसने तुझे जन्म दिया है उसका नहीं दुखाना, जिसने तुझे जन्म दिया है उसका नहीं दुखाना, जिसने तुझे जन्म दिया है उसका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं ठिकाना, माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं ठिकाना, जिसने तुझे जन्म दिया है उसका नहीं दुखाना, जिसने तुझे जन्म दिया है उसका नहीं दुखाना। माँ से कुछ कम नहीं भक्तो होता पिता का दर्जा, माँ से कुछ कम नहीं भक्तो होता पिता का दर्जा। थोड़ा सेट करके बोल पड़ गया, मुझे पूरी ताकत लगा दिया, आवाज मैं अगर ऐसे ना बोलूं तो बोल लेगा, आवाज में मालूम पड़ रही पूरी ताकत के साथ। माँ से कुछ कम नहीं भक्तो होता पिता का दर्जा, माँ से कम नहीं होता पिता का दर्जा। कोई चुका न पाया माँ बाप अपने का दर्जा, कोई चुका न पाया माँ बाप अपना दर्जा। बड़ा दर्द है तुझ पर माता, बड़ा दर्द है तुझ पर माता, मेरा फर्ज है दर्द छुपाना, मेरा दर्द है दर्द छुपाना, मेरा फर्ज है दर्द छुपाना। जिसने तुझे जन्म दिया है उसका नहीं दुखाना, जिसने तुझे जन्म दिया है उसका नहीं दुखाना, जिसने तुझे जन्म दिया है उसका नहीं दुखाना, जिसने तुझे जन्म दिया है उसका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं ठिकाना, माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं ठिकाना, जिसने तुझे जन्म दिया है उसका नहीं दुखाना, जिसने तुझे जन्म दिया है उसका नहीं दुखाना। इस पंक्ति को बहुत सुंदर है।
मैंने अभी बोला था कि लोग ताजमहल देखने जाते हैं, कुतुब मीनार, लाल किला देखने जाते हैं, और माता पिता घर में लड़ाई करके जाते हैं। मैं अपने जीवन को धन्य समझता हूँ। मेरे पिताजी ने 5 पुत्रों को जन्म दिया। कितने को? 5। चौथे नंबर पे दास का जन्म हुआ। लेकिन सबको उन्होंने जो भी परिवार की जो भी खेती संपत्ति थी सबको दे दी थी। धन्य इसलिए समझता हूं कि पिताजी का जब आखिरी समय पर स्वास्थ्य खराब हुआ तो किसी के पास पैसे नहीं थे। दास धन्य हो गया जो 4 लाख रुपए दास ने उनके इलाज में लगा दिया। उसके बाद दूसरा धन्य इसलिए समझता हूं कि जब उनका भंडारा किया गया तो फिर सबने कहा कि हमारे पास पैसे। दास फिर भी उस लायक पिता ने बना के छोड़ा था कि पूरा भंडारा कर दिया गया। धन्य इसलिए समझता हूं कि उसके बाद जो 3 नंबर आया, मैंने कहा पिताजी इस भूतल पर हमें छोड़ के गए हैं, पिताश्री का एक ऐसा मंदिर बनवाया जाए जो कम से कम 5 किलोमीटर दूर से दिखाई दे। उसका नंबर जब आया 4-5 दिसंबर के लगभग भूमि पूजन हुआ था। भूमि पूजन के समय फिर से थोड़ा सा टॉर्चर किया गया, कह दिया कि हमारे पास पैसे नहीं है। फिर मैंने उस मंदिर का भूमि पूजन करा के अभी एक मंदिर का मंदिर तैयार हो पाया है। 72 फीट का मंदिर बनाने का काम दास करने जा रहा है। इसकी ऊंचाई ज्यादा बड़ी बात नहीं कहता हूँ, लेकिन नोएडा से लेकर लखनऊ के बीच में इतनी ऊंची कोई इमारत नहीं होगी कितना ऊंचा प्रेमपुरा धाम सरकार में मंदिर बनने पर जा रहा है। इसकी ऊंचाई 72 फीट तक की जाएगी। ये केवल उन्होंने इस भूतल पर मुझे भेजा था। वो मेरे पिता वो मुझे बहुत कुछ छोड़ के गए हैं। सबसे पहला तो मुझे ही छोड़ के गए ना। मेरा जन्म होता उसी समय ऐसे टेटियां दबा दी जाती तो क्या होता साहब? क्या मिलता? कुछ नहीं होने वाला था। मैं यहाँ होता उसी समय मार दिया जाता तो कुछ नहीं था। इसलिए यहाँ भेजा गया तो केवल पिता के द्वारा भेजा गया भूतल पर, और माँ ने अंकुर डाल के पौधा तैयार करके भूतल पे भेज दिया। भाई उनके लिए एक लाइन बोलना चाहता हूँ जो लोग माता पिता की सेवा नहीं करना चाहते। पिता जैसी पिता पहले गांव रहा करते, पिता ब्रह्मलीन हुए, माँ को मैंने अपनी तरफ लेके और माँ अब आश्रम में हमारे पास। सबसे बड़ा सौभाग्य हमारा ये मिला कि माँ की सेवा और मिल गई साहब। पिता की सेवा मिली से मिली और अंतिम क्षण माँ की भी सेवा मिली। तुम बड़ी बड़ी हवेली वाले हो सकते हो, लेकिन तुमने अगर जीवन में माँ बाप को नहीं उतारा तो तुम्हारी हवेली दिन बेकार हो जाएगी। ये बहुओं में सोचती है कि हम हमेशा जवान रहेंगे, तो बूढ़ी मैया झोपड़ी में पड़ी उसे रोटी नहीं देंगे, एक दिन बुढ़ापा तुम पर भी आएगा, तुम पर भी वही वक्त आएगा तो तुम्हें एक पल याद आएगा कि हमने भी अपनी सासू माँ की चिंता नहीं ली थी, आज हमारी बहू कैसे चिंता ले लेगी। जैसे जाके नदी नवारे वैसे बाटे ताल, जैसे जिसके माता पिता और वैसे उसके। तुम्हारा बेटा भी वैसा ही होगा, क्योंकि तुम अपने बेटा की संगत बदल दे रही हो। इसलिए सबसे कहना है कि अभी भी विचार करो थोड़ा सा और कोशिश करो। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई फर्क नहीं है पूजा। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई फर्क नहीं है पूजा। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई फर्क नहीं है पूजा। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई फर्क नहीं है पूजा। सब छोड़ के तीरथ बंदे करने माँ बाप की पूजा। सब छोड़ के तीरथ बंदे करने माँ बाप की सेवा। सब छोड़ के तीरथ बंदे करने माँ बाप की पूजा। सब छोड़ के तीरथ बंदे करने माँ बाप की सेवा। जितने भी तीरथ है सब छोड़ के पहले पूजा कहा करते। और हमारे पिताश्री बात कहा करते थे, कहते थे कि शब्द वो बोलो जिसको पहले पालन करो।
मैंने बहुत से लोगों को राजनीति वालों से जुड़े हुए देखा है कि माइक में बोलेंगे ये करो अपन खुद ना करे। ऐसा पहले खुद करो। अगर खुद आप सेवा कर रहे हैं माँ बाप की, तो दूसरे सेवा कराने के अधिकारी है। और अगर खुद नहीं कर रहे और आप प्रवचन के नाम से दे रहे हैं तो आप एक धंधा बना लिया है। एक शास्त्री जी थे, भागवत चल रही थी, वो मेरे पड़ोस की रहने वाले, उन्होंने मैंने एक वीडियो देखी, मैंने उनको उस दिन रोक लिया गाड़ी से। मैंने कहा तुम क्या कह रहे थे कि माँ बाप को घर में अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। हमने कहा तुम एंट्री क्यों भागे? बोले महाराज की मजबूरी है, बहू ना मानते थे। हमने कहा तुम वीडियो में बोलने के अधिकारी फिर कैसे हुए? बोले हम वीडियो कटवा देंगे। हमने कहा वीडियो कटवाने के लिए तैयार हो गए, लेकिन माँ बाप की सेवा करने के लिए तैयार नहीं। वीडियो कटवा देंगे साहब। हमने कहा तुमने वीडियो बोल दिया कि हाँ माँ बाप की सेवा करो। हमने कहा तुम्हारे माँ बाप तो गाँव रह रहे, तुम मेंटरी रह रहे, सेवा कैसे हो रही? बोले बहू न मानते, बहू नहीं मान रही है। तो फिर वीडियो बोला कि बोले वीडियो कटवा देंगे। वीडियो कट जाएगी साहब, लेकिन माँ बाप की सेवा की दोबारा से मन। माँ बाप से बढ़कर जग में दूजा नहीं ठिकाना, माँ बाप से बढ़कर जग में दूजा नहीं ठिकाना। जिसने जन्म दिया है उसका नहीं दुखाना, 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 जिसने जन्म दिया है उसका नहीं। खासकर आज का विचार बहुत बदल गया है। माताएं अपनी बेटी को विदा करें, बेटी को विदा करती थी, कहती बेटी घर जा रही है, यहाँ से छोड़ के ससुराल में किसी से कुछ मत कहना, नजर नीचे को झुका के रहना, अगर सास कुछ कह ले या ससुर कुछ कह दे तो सुन लेना, लेकिन जवाब ना देना। और आज की माता जब विदा करेंगी तो गाड़ी में कहेंगी बिटिया चिंता मत करिए, कोई कछु का फोन कर दिए तुरंत भैया पढ़ा दिए, करेंगे क्या? तुम घबराइयो बिल्कुल ना। तो पहले से बिटिया को इतना तेज बना के भेजा तो बिटिया जब घर में बहू बन के रहेगी साहब ना रह गई। और पहले जब पिता करते थे समझाते थे, आज भी पहले से रिश्तेदार भी समझाते थे बिटिया तुम बहू बन जाओगी, तुम्हारे ऊपर जिम्मेवारी आ जाएगी, तुम्हें ऐसे रहना है, इस तरह रहना है। और वही घर में जो तुमने समझा दिया वो 4 दिन में तुम्हारो जाके वह बंटा ढार कर देगा। कितनी अभिलाषा थी उस बूढ़े माँ बाप को, मेरे लाला की शादी हो जाएगी, बहू आ जाएगी, और वो बहू घर में आई वाले भी चलो अलग अलग बर्तन रखो साथ, जो घर मेरो और वो घर तेरो। 4 भाई हो, 4 भाई, बड़ा ध्यान से। 2 भाई कितने इसमें बैठे? हाथ उठाना, सगे 2 भाई है, कुछ सगे 2 भाई है, 3 भाई तक हो सके, 4 भाई वाले हाथ उठाना, हाथ नीचे कर लो। 2 भाई, 3 भाई, 4 भाई, जब तक उनकी शादी नहीं होगी बड़ा प्रेम से रहेंगे साथ, अकेले कहीं ना जाएंगे, भैया के साथ जाएंगे, चलो भैया खेत में काम करें, नहाएंगे साथ, खाएंगे साथ, एक ही साथ सो जाएंगे। और जैसे ही कारे बूढ़े घुसी सीढ़ने की चलो अलग अलग हो जाओ, जो घर तुम आओ और वो घर हम आओ, जो भैंस तुम आई वो भैंस हमारी। वैसे बड़े प्रेम से रह रहे थे चारों भैया, 2 भैया, 3 भैया। अब फिर अगर भैया भैया से बोली वो तो वे श्रीमती कहती जाओ नहीं सब कमाई खवाया, हमें काय के लिए लेके आए, ये तो मतलब भैया से क्यों रखा? वे कहते क्या करे भैया से ना बोले ना, बिल्कुल ना बोलो तुम भैया से बोलो तो हमसे कोई मतलब ना। तब वो अपने भैया से कहते भैया तेरी भाभी राज करेगी तो हमसे चुपचाप बाहर मिल लो कर, सामने मत मिलो कर। किसी की ताकत नहीं है माई की लाल की जो भाई भाई का प्रेम आज भी अलग कर पाए, भाई भाई का कैसे भी मिले लेकिन आज भी मिलने का प्रयास नहीं अलग कर सकते साहब। इनसे मैं एक बात पूछ लूं, आपकी आज्ञा हो तो। आज ही हम कंजाहार की धरती पर बैठे लोगों से कह जाएंगे कि आज के बाद भी अपने भैया से कभी मतलब ना रखेंगे, लेकिन तुम एक बात माननी पड़ेगी, आज एक बात तुम्हें तो भैया से मतलब ना रखोगे, तुम अपना भैया छोड़ो, देखो भैया छोड़ देंगे, सही है कि नहीं? तुम्हारा भैया आ जाए तो तुरंत कढ़ैया चढ़ा देंगे साहब, इनको भैया कौन जाए साहब,
तो बाकी में सूखी रोटी भी लाले पड़ रहे हैं। ये सब संगत का असर है। तुमने संगत महात्माओं की नहीं की, संगत संतों की नहीं की, इसलिए मन का तुम्हारा विचार बदल गया साहब, मन की सोच अच्छी नहीं रही। एक उदाहरण दे दूं आपको। एक पत्थर लो, पत्थर क्या लो हैं? पत्थर, और एक पत्थर लेके और कुत्ते में फेंक के मारो तो कुत्ता क्या होगा? वहां से भाग जाएगा। भाग जाएगा नहीं? जब पत्थर उठा के कुत्ते मारेंगे तो कुत्ता भाग जाएगा। और वही पत्थर उठाओ और फिर मधुमक्खी के छत्ते मारे, देखो कौन भागता है। पहला पत्थर हमने किसने मारा? कुत्ते ने। कुत्ता वहां से भाग गया और फिर पत्थर उठाया जहां मधुमक्खी बैठी हुई थी छता वाली, उस मधुमक्खी मारो, फिर देखो मधुमक्खी बाहर आई, तुम भागोगे हैं? फिर घर पहुंचना मुश्किल हो जाएगा, पटके लगती हुई खेत में लड़कर फिरोगे। क्यों? क्योंकि कुत्ता में पत्थर मारना सरल था, कुत्ता अकेला था, और मधुमक्खी का संगठन होता है। मधुमक्खी के संगठन में पत्थर कोई नहीं मार सकता। जिस घर में आज भी संगठन है उस घर पर पत्थर मारने वाले खुद ही भाग जाएंगे, वो तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएगा। संगठन बना के रखिए ना। हमारे बीच में एक ओमपाल सिंह बैठे मोतीपुर के, ये प्रधान रह चुके, तो इन्होंने हमसे उस दिन कहा कि गुरु महाराज जी एक बार हम प्रधानी का चुनाव हुआ, गांव वालों ने कहा तुम प्रधान पे खड़े हो जाइए। तो मैंने कहा नहीं, 4 भाई आप काम 4 भाई का, हम अगर प्रधानी पे खड़े हो जाएंगे तो भाइयों में विरोध हो जाएगा। हम अपनी माँ, हमारी जीवित माँ को प्रधान बनाएंगे। बड़ा अच्छा इनका विचार लगा। बोले माँ को प्रधान बनाएंगे, 4 भाई माँ के उसमें नीचे रहेंगे कि माँ प्रधान है, और उसके बाद 4 भाई एक रहेंगे, क्योंकि 4 भाई अगर बांट लेंगे तो ये आज जो काम चलने वाले नहीं है। बोले हम सबसे बड़े थे, हमने कहा 4 भाई इकट्ठे बन के रहो। आज भी सब भाई, यहाँ और भाई बैठे हुए, ये देखो, ये मोतीपुर से दोनों भाई हमेशा साथ रहते, ये कहीं भी जाएंगे साथ। ये क्या है? प्रेम। इन्होंने उनकी बात नहीं मानी, किनकी? जो साथ पढ़ के आई उनकी बात नहीं मानी, इन्होंने उसकी बात मानी जिनके गर्भ से निकल के आए। इन्होंने अपने माँ की बात का ध्यान दिया, पत्नी की बात का ध्यान नहीं दिया। था माँ को मुझे चुनना चाहिए साहब। क्या इन्होंने लूट लिया एक दूसरे का? सब वही है ना, सबका अच्छा। लेकिन अब किसी की हिम्मत नहीं है 4 भाइयों से टकराया, और वो मालूम 4 भाई इकट्ठे रहते हैं। अगर तुम अपने घर में परिवार में विघ्न कर लोगे, 4 भाई अलग अलग हो जाओगे, 2 भाई अलग अलग, तो पड़ोसी को हाथ लग जाएगा, फिर तुम्हारे हो सकता है तुम्हें तोड़ के रख दे। इसलिए माताओं आपस में जितना हो सके, देखो 4 भाइयों खेती अपनी अलग कर लो, कोई बात नहीं है। नौकरी बिजनेस अलग अलग करते, कोई बात नहीं है। घर में 4 जगह रोटी कर लो, कोई बात नहीं, कोई बुराई नहीं है। सब काम अपना 4 जगह कर लो, 2 जगह कर लो, लेकिन अपने दिल सब लोग एक रखना, दिल के टुकड़े मत कर लेना। दिल अगर एक होंगे तो कोई कुछ करने वाला नहीं। सब अपनी अपनी खेती कर रहे, अपनी अपनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन दिल सबके एक तुम्हारे भावपुरा में और विनोद, ये विनोद जो है ना, विनोद, अवधेश, लेखपाल, नारायण, 4 भाई हैं। शायद मुझे लगता है कि क्षेत्र में खेती कोई उनके बराबर नहीं कर सकता। ये सत्य नहीं है? रिकॉर्ड है उनका खेती करने में 4 भाइयों के साथ, और 4 भाई अलग अलग रह रहे हैं, अलग अलग सबका मकान में अलग अलग रोटी हो रही है। लेकिन मजाल है बाहर वाले ने कुछ कही तो सबसे पहले वही पत्थर मारे जो भीतर रोटी बैठ खा रहे हैं। सबके लिए हो गए 4 भाई, एक अभी भी मजबूत, अभी भी जो बड़ा से बड़ा काम होता वो कर लेते 4 भाई। उसने उसका सारा दे दिया 50,000 से, उसने उसका। यही घर में यही मानवता, और मानवता क्या है? अरे मेरा भाई आगे बढ़ रहा, मेरा भाई 2 बीघा जमीन खरीद रहा है, हमारे पास 50,000 रुपए रखे, हम दे देते, भैया ले लो, हमारे बाद हम वापस दे देना, ये हमारा है। ये सिखाना चाहिए। माता कहती ना तुम बिल्कुल 50,000 में तुम्हारे नाम कर दिएगा, वो पहले लगा के खरीद लो। ये कितनी बड़ी जलन है साहब। ना तुम अपने लिए कुछ कर पाया, ना उसके लिए कुछ कर पाया। इसलिए जितना हो सके सारा लगाओ, परिवार को एक बना के रखो, परिवार को एक बना के। हमारे परिवार से हम 3 भाई एक साथ रहते हैं, परिवार से हम 3 लोग एक साथ रहते हैं, और तीनों लोग एक साथ रहने का मतलब ये है कभी किसी की दूसरे की बात नहीं मानी जाती है। हमसे बड़े भाई कोई कार्य करते हैं तो हमें पूछ लेते हैं, हम कुछ करते हैं तो एक बार उनसे आश्रम अध्यक्ष से पूछेंगे ये कार्य है।
तीसरा कौन आएगा साहब? भाई है बस, उसे पूछो तो पूछ लो। तो छोटे वाले को मतलब रखते नहीं ज्यादा नाम हो। लेकिन तुम ये कहो इसमें किसी महिला को कुछ पूछा जाए ना भैया, क्योंकि महिला नहीं लेके आई थी, लेके आई कि हमारी माता जी जो बैठी अभी भी उनसे पूछो। तो पूछ लो, इनसे क्या पूछोगे? तो फिर भी गार कर देंगे कुछ ना, फिर बिगड़ जाएगा सब काम। इसलिए बड़ी मुश्किल से बना पाया है सत्संग। आज का यही दिमाग में उतारो कि हमें कम से कम कोशिश करके एक बन के रहना है, बुराई नहीं लानी है परिवार में। बुरा जो देखन में चला, बुरा ना मिला कोई, जो दिल खोजा आप ना तो मुझसे बुरा ना। अपने अंदर झांको, अपने अंदर टटोलो कि हमारे अंदर क्या है। और ये सब संगत का असर, जैसे संगत करते हैं वैसे ही असर चढ़ जाता है। आप 4 लोगों के साथ ऐसे के साथ बैठो जो तुम्हारे परिवार को एक करने की कोशिश करते हैं। कई लोग तो ऐसे जो परिवार को विघटन करने के कहते तुम बर्बाद हो जाओगे। तुम्हारे पिताजी की 3 तो लड़कियां, उनकी तुम ब्याह ही कर पाओगे? तुम कुछ नहीं कमा पाओगे। ऐसा करो तुम तो ब्याह हो, तुम अलग हो जाओ, तुम धनवान हो जाओगे, तो खुद बेटी लोग ब्याह करेंगे। अब बूढ़ा बाप बेचारा क्या करेगा? लेकिन कन्या कभी किसी कुंवारी नहीं घूमती, पिता तो जैसे कर पाएगा वैसे कर देगा। लेकिन तुमने 3 कन्याओं का पाप लाद लिया। ये बहुत से लोग आज भी घर में आग लगाने वाले मिल जाते साहब। उन्हें तुम पागल हो गए? तो भाई शादी तुम घर में बड़े, तुम अपना परिवार अलग ना तो अलग मेहनत करो, दुकान मकान बनाओ। तुम कभी दुकान नहीं बना सकते, ना कभी गाड़ी जीवन में खरीद सकते, क्योंकि माँ बाप का आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर से हट गया। अब तुम लगे भले रहो, बखा चले बेताल रुपया, बाई डग रहेगी, आगे ना बढ़ पा रही। तुम कोशिश भले कर लो कितनी। हम तो भुगत हो गई है हमारे परिवार में, खुद के परिवार हम बता रहे। कुछ लोग अलग हो गए, पिताजी को छोड़ के आज भी भाई भाई अटके पड़े। लेकिन महाराज जी तुम्हारे पास तो बहुत कुछ है, हमसे बड़े वाले कहते जी तो खूब कुछ है। तो हम कहते तुम पिताजी को छोड़ के चले गए, पिता का आशीर्वाद ही तुमने नहीं लिया, इसलिए तुम्हें कुछ नहीं मिल पा रहा, ना तुम्हें मिल पाया। तुमने पिताजी को माँ को छोड़ दिया, क्या मिलेगा? तुम कोशिश करो। जबकि वो बड़े थे, बड़े भाई की इस समय शादी हुई थी, उस समय मेरी उम्र केवल 4 साल थी। मुझे याद भी नहीं है, मुझे परिवार पता है 4 साल की उम्र बड़े भाई की शादी हो गई थी और मैं 5 साल का था। 1 साल के बाद बड़े भाई अलग हो गए, अलग हो गए। लेकिन अलग होने के बाद कुछ बना नहीं पाया। अरे मकान बना दिया तो क्या है साहब? क्या मकान बनाने से हो गया? मकान तो मैंने बताया नहीं, पक्षी भी घोंसला बना लेता रहने का, उससे कुछ नहीं है। केवल और केवल जीवन में माँ बाप का आशीर्वाद मिल गया तो सब कुछ है, सब कुछ है। आप संगत का असर सुन लीजिए। 2 मित्र थे, बहुत प्रिय मित्र थे, एक हंस और एक कौवा। ऐसे प्रिय मित्र थे कि वो एक साथ उड़ना, एक साथ जाना, एक साथ खाना, एक साथ नहाना, एक साथ रहना। दोनों इतने प्रिय मित्र थे। और वैसे मित्र के बारे में गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में चौपाई भी लिखी है कि धीरज धर्म मित्र और नारी, आफत काल में परखियो चारी। मित्र वही है जो दुख और सुख में साथ है, और वो नहीं है उनने की आज परेशानी हुई तो उनने ध्यान ही नहीं। और वैसे नहीं, हम तो ऐसे गादीरत खड़े, वो मित्र नहीं है साथ। जो दुख में साथ दे, परेशानी में साथ पूछे, वो मित्र है। दोनों हंस और कौवा परम मित्र हैं, एक बाग में रहते हैं। एक दिन ऐसा हुआ कि दूसरे हंस उड़ते हुए आए और उस मित्र हंस से कहा कि हंस भैया, फलाने बाग में सब हंसों की दावत की जा रही है, तुम्हें भी आना पड़ेगा। जैसे आपने देखा होगा कि जो राजनीति से जुड़े होते हैं तो उनके राजनीति वाले नेता करते है ना। जैसे आपके गांव की राजनीति करते हो तो उनके खूब लोग राजनीति वाले, लेकिन हर किसी का राजनीति वाले नेता नहीं करते। अगर वो डीटीसी भी होगा तो उसका नेता राजनीति वाले करेंगे, क्योंकि उन्हें स्वार्थ है वोट का। और वैसे चाहे आप कितने धन में आगे बढ़ जाओ, नेता ऐसे नहीं आएगा, उनका अलग गुट होता है। ऐसे हंसों का एक गुट था अलग, उन्होंने कहा हंसों की दावत होनी चाहिए। सारे हंसों ने कमेटी बनाई और कमेटी बनाने के बाद ये कहा कि आज हंसों की दावत हो। तो वो जो कौवे का मित्र था हंस, वो भी आया। जब वो आया तो उसने कहा कि भैया ऐसा करो,
कौवा से कहा कि भैया तुम्हें भी साथ चलना है। कौवा ने कहा भैया हमारी किस्मत में हंसों की दावत कर रखी है, हंस क्या खाते हैं? मोती। तो कौवा ने कहा कि हमारी किस्मत में क्या रखी है, और कौवा तो आपको मालूम ही क्या खाता है, गंदगी। हंस ने कहा कि हम तुम्हारे सच्चे मित्र हैं, आज अगर हम मोती खाएंगे तो तुम्हें भी मोती खिलवाएंगे, तुम मेरे साथ तो चलो। जैसे ये कहा तो कौवे ने कहा ठीक है, क्या करना पड़ेगा? बोले इस तालाब में जाओ, पहले स्नान बनाओ, स्नान बना के तब आओ। कौवा गया तो स्नान बनाया, स्नान बना के लौट के आ गया। जब लौट के आया तो वो चल दिए दोनों, हंस और कौवा। तो एक बाग में चारों तरफ से हंसों ने तिनका को इकट्ठा कर करके रास्ता बना दिया था, और ऐसा चारों तरफ से बंद कर दिया, उसमें एक गेट बना दिया, ग्राउंड बना दिया गोल, और उसी में अंदर मोतियों की दावत चल रही है। गेट पर एक बड़े बड़े हंस बैठा लिए और कहा तुम इस बात की सर्च मारोगे, इस बात के लिए चेकिंग करोगे कि कोई दूसरा पक्षी अंदर ना आ जाए, केवल हंस ही अंदर आएगा। कि ठीक है, एक बड़े बूढ़े हंस बैठ गए। जब बड़े बूढ़े हंस बैठ गए तब तक वो उसी गेट पर हंस और कौवा दोनों आए। तो हंस को तो अंदर जाने की आज्ञा दे दी, लेकिन कौवे को रोक लिया था, तुम अंदर नहीं जा सकते, अंदर हंसों की दावत चल रही है। जैसे ये कहा कि हंसों की दावत चल रही है, तो उस कौवे ने कहा अपने मित्र हंस से कि भैया हम लौट जाए क्या? कि नहीं भैया, हमने तुम्हें वचन दिया है, तुम्हें भी अंदर भोजन, तुम्हें भी दावत दिलवाएंगे। तो उस हंस ने, कौन से ने, जो कौवे का मित्र था, उसने गेट मैन से कहा, जो गेट में बड़े बूढ़े हंस खड़े थे, कहा बाबा इसे अंदर जाने दो, ये हंस है। कहा ये हंस का, ये तो कौवा है, काला है, छोटा है। कहा नहीं, तुम्हें नहीं मालूम, तुम्हारी आंखें काम नहीं कर रही हैं। ये मध्य प्रदेश के दतिया वन में 40 साल तक धूप में तपस्या करता रहा, तो धूप की वजह से काला पड़ गया और छोटा रह गया। ये हंस ही था, लेकिन काला हो गया, छोटा हो गया। काला पड़ गया, छोटा रह गया, हंस है कि हाँ? कि तो ठीक है, अंदर जाओ भैया। अंदर जाने की इजाजत मिल गई। आजकल तो परंपराएं कम होती चली जा रही है, लेकिन परंपरा धाम सरकार पे तो अभी भी जीती जाती परंपरा है। कौन सी? पंगत जमीन पे लाइन से बैठा के पहले सबको परोसा जाएगा, फिर एक लोग वहां जयकारा लगाएंगे, उसके बाद प्रसाद पाने को मिलेगा। लेकिन आजकल तो वो भैंस वाला खाना मिलता है ना, लेके घूमते रहो, इधर उधर मुंह मारते रहो ना। वो कौन सा डोंगा सिस्टम, बफर सिस्टम का बोलते हैं। यहाँ थाली लेके वहां, उसमें कभी पेट नहीं भर पाता व्यक्ति, मकीयत भरा है। पेट तो उसी में भर पाता था जो बड़ी सी पूरी मिलती है, सात पंक्ति को बंद करके जमीन पे आसन लगा के जो पेट भरता था, वो उसमें नहीं भरता। तो पंगत बैठा दी गई हंसों की लाइन, उसी बीच में कौवा बैठ गया, और उसी बीच में कौवा बैठ गया, और जो उनका भोजन था वो परोसा गया। जब भोजन परोसा गया तो आपने देखा होगा, कौवा कुछ खाता है तो बिखेर बिखेर के, देखा है? कौवा कुछ भी खाएगा पहले बिखेर देगा, फिर खा लेगा। कौवा ने सब कुछ बिखेर दिया। इधर उधर बैठे हुए हंस कहने लगे तो उस मित्र हंस से कि भैया तुम किसे लेके आए हो? इसे तो खाने तक का होश नहीं है, इस कौवे को लेके आ गए। जैसे ये सुना तो उसने कहा भैया खाने का तो होश हमें और तुम्हें नहीं है। का मतलब ये है कि ये पहले 33 कोट देवताओं का भोग लगाता, उसके बाद खाता है। हमने आपने भोग नहीं लगाया, इसने पहले 33 कोट देवताओं का भोग लगा दिया और उसके बाद खा लेगा। का अच्छा, इतना बड़ा तपोधारी है, मध्य प्रदेश में तपस्या की है इसने, इसलिए तपोधारी है। देखो पहले भोग लगा दिया, भोग लगा के खा लेगा। कौवा ने बाद में चोंच से जो भी था वो सब खा लिया। खाने के बाद हंस और कौवा दोनों वास उड़ देते हैं। उड़ते हुए चले जा रहे हैं, रास्ते में पहुंचे तो हंस ने कहा कौवा से, कहे कौवा भैया तुमने आज बहुत गलती की है, आज हमने तुमको वो भोजन खिलवाया है जो तुमने जीवन में नहीं कभी खाया था, ना अब आगे खा सकते हो। क्योंकि कौवा कहाँ मोती खा सकता है भैया। कौवा ने कहा भैया आज के बाद ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे। हंस ने कहा ठीक है भैया। उसी बाग में पहुंच गए जिस बाग में रहते थे। एक वृक्ष की डाली पर हंस और कौवा दोनों बैठ गए
उधर से एक राजा निकल के जा रहे थे, राजा को प्यास लग रही थी। राजा ने सोचा इस आश्रम में नल होगा, कुआं होगा, कूप होगा, कुछ न कुछ जरूर होगा। राजा अंदर गए, घोड़े को बांध दिया और घोड़े को बांधने के बाद देखा कि एक बाल्टी रखी हुई थी, वहां कुआं बना हुआ था। जल निकाला, राजा ने जल को आचमन किया। आचमन करने के बाद पूर्वाई की हवा चल रही, तो राजा ने सोचा थोड़ा आराम कर ले, विश्राम कर ले। घोड़े से आसन उतारा। आसन उतारने के बाद राजा ने जमीन पे आसन लगाया और जैसे आसन लगा के पीछे पैसे झुके लेटने के लिए, तो ऊपर दृष्टि गई तो क्या देखा कि एक डाली पर हंस और कौवा दोनों बैठे हुए। जैसे ही देखा हंस और कौवा बैठे हुए हैं, तब तक अचानक से क्या हुआ कि उस कौवे ने ऊपर से राजा के वस्त्रों पर छेद कर दिया। और आपने देखा हुआ कौवा छेद करने के बाद रुकता नहीं है, कौवा छेद करेगा तुरंत वहां से उड़ जाएगा। कौवा ने वस्त्रों को छेद कर दी। राजा ने वो ऐसे वस्त्र देखे, पास में धनुष और बाण रखा हुआ था। राजा ने धनुष उठाया, बाण चढ़ाया और ऊपर के लिए छोड़ दिया। वो बाण जाके भोले भाले हंस में जाके घुस गया। जब भोले भाले हंस में जाके घुसा, हंस ऊपर से तड़पता हुआ नीचे जमीन पर गिरा, उसके बाण घुसा हुआ है महाराज। ऊपर राजा ने देखा तो कौवा का कोई अता पता नहीं कि कौवा कहां चला गया। राजा ने उस हंस से बाण निकाला, हंस आखिरी सांसें भरने लगा। राजा ने हाथ जोड़े, हंस को गोद में बैठा लिया और कहा, हंस भैया मुझे श्राप न दे देना, मुझे श्राप न देना। मैंने तुम्हारे बाण नहीं मारा था, मैंने तो बाण वो दुष्ट कौवे में मारा था। ये बात सुनी तो हंस ने कहा, राजन हम तुम्हें कोई श्राप नहीं देंगे क्योंकि तुम्हारी कोई गलती नहीं है। आज अगर हम दुष्ट कौवे की संगत ना करते तो ये दिन देखने को हमें नहीं मिलता। आज दुष्ट कौवे की संगत की वजह से हम मौत की घाट पर पहुंच गए। आखिरी सांस भरते समय एक अंतिम बाणी निकली। हंस की कहा, राजन मेरा एक काम कर दोगे, मैं तो जा रहा हूँ दुनिया छोड़ के। राजा ने कहा, बताओ बताओ हंस भैया क्या हुआ। का मेरी एक बात की चर्चा कर देना कि बुरे की संगत देना विधाता और इससे भला नरक का वास है। बुरे की संगत अच्छी नहीं है, नरक का वास अच्छा है। आज दुष्ट कौवे की वजह से हंस के प्राण चले जाते हैं। इसलिए आप अगर हंस हो तो हंस की संगत करो। अगर चोर की मोटरसाइकिल पर बैठ के घूमोगे तो उसे तो चारों रास्ते पता है और पुलिस ने पकड़ लिया तो भोले भाले हंस की तरह तुम फंस जाओ। वो चोर तो भाग जाएगा, कौवे की तरह उड़ जाएगा भैया। इसलिए हंस की संगत करोगे तो हंस बन के रहोगे और कौवे की संगत करोगे तो मौत की घाट पर बहुत जल्दी से पहुंच जाओगे। संगत ऐसी की करो, संगत करो संत की, संगत करो संत की, पता नहीं कब हदीस से मिला दे। संगत किसी करो संत की, पता नहीं कब हर से मिला दे। और संगत ना करो राजा की, पता नहीं तुम्हें कब रुला दे। राजा की संगत नहीं करनी चाहिए, पता नहीं कब रुला दे। और संगत अगर संत की करोगे पता नहीं कब हदीस से मिला दे, कोई पता नहीं। संतन के संग लागे रे तेरी अच्छी बनेगी। 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 संतन के संग लागे रे अच्छी बनेगी। संतन के संग लागे रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागे रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। 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 और तेरे बड़े भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। और तेरे बड़े भाग रे
तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाज रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाज रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत खुलेगी। 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 होए तेरे बड़े भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। होए तेरे बड़े भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। मोहती शाम बहुत दिन सोया। मोहती शाम बहुत दिन सोया। मोहती शाम बहुत दिन सोया। अब जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाज रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाज रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत खुलेगी। 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 होए तेरे बड़े भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। होए तेरे बड़े भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। सुकृत नारी तीन असाए। सुकृत नारी तीन असाए। सुकृत नारी तीन असाए। सुकृत नारी तीन असाए। अब त्याग सके तो त्याग रे तेरी अच्छी बनेगी। त्याग सके तो त्याग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाज रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाज रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत खुलेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जुलेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत खुलेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत खुलेगी। होए तेरे बड़े भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। होए तेरे बड़े भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। कहत कबीर राम सुमिरन कर। कहत कबीर राम सुमिरन करे। कबीर राम सुमिरन कर। कबीर राम सुमिरन करे। अब जाप सके तो जाप रे तेरी अच्छी बनेगी। जाप सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाज 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 रे संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। होए तेरे बड़े भाग रे तेरी अच्छी बनेगी।
मोह की शाम बहुत देर सोया, मोह में बहुत दिन से सो रहे, हाय मेरे लाला, हाय मेरी लाली, हाय मेरे पिता, हाय मेरे माता। मोह की शाम बहुत देर सोया, माया मरी न मन मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा न मरी कह गए दास कबीर। मोह की शाम बहुत देर सोया, अब जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी होए, तेरे बड़े भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। सुत विद नारी तीन असाएं, भक्ति में तीन बाधाएं आती है। सुत माने पुत्र, वित्त माने लक्ष्मी, और नारी तो जानती हो। हंस गए, कितनी प्यारी लागत है भैया। ससुराल का नाम सुन ले, फूले न समय साथ। जा दिन दूल्हा बनता ना, ये दूल्हा फिर बाद दिन का अपने को छोटे मोटे तो न समझत। जब विधानसभा के विधायक थोड़ी छोटे होंगे साहब, हैं आंखन में मेहंदी लाग रही हो, पावन में महावल लाग रहे हैं, सर पर मुकुट सुशोभित हो, और आजकल तो कोट पहन के शेरवानी में दूल्हा बना जाता है महाराजा में। दो नौकर चलते संग जाते दूल्हा बन जाते हैं। एक नौकर के हाथ में रूमाल हो साहब, काजल बिल्कुल ना मालूम पड़े, प्रभु ऐसे रूमाल लाए वो धीरे से ऐसे पहुंचे वो साहब बिल्कुल, जहाँ मक्खी न बेदम देखो वो बेचारो दूसरे वालों संग जो बगल में खड़ो है, जूता वालों उतारना ना तो इधर बगल वालों जूता उतारन के लिए पटका ले पेड़ों वन में, क्यों भैया क्यों, लेकिन सही कर दे साहब, चेहरा बिल्कुल 4 बार सजाया जाए वो साहब। का चक्कर में नारी की चक्कर है, और वो संग वालों तुम्हारो भैया है ना, वो बेचारो जाई चक्कर में है कि भाभी तो जयमाला भैया को डालेगी, लेकिन संग में जो भाभी की बहनें हो वो हमसे हंस के बोल दे, नहीं मेहनत जाए वसूल हो जाएगी साहब। सुत वित्त नारी तीन आशाएं, आशाओं के चक्कर में फंसे हैं, आशाएं मन में आ रही है साहब। त्याग सके तो त्याग रे तेरी अच्छी बनेगी। सुत माने पुत्र, वित्त माने लक्ष्मी, और नारी। कहने का मतलब संत महात्मा परमात्मा कहते हैं कि सुत वित्त नारी तीन आशाएं, ये जरूरत को लीजिए। लक्ष्मी की आवश्यकता है, पैसे की आवश्यकता है तो पैसे की याद करें, नारी की आवश्यकता है नारी की याद करें, बेटे की आवश्यकता तो बेटे की याद करें, लेकिन हमेशा उसे गले में न लटका रहे हाय मेरू लाला, हाय मेरू लाला। जब लाला के चक्कर में बा लाला को क्यों भूल गए हो, जो लाला को कंधा दे देता हूँ बहुत बड़ी बात, बा लाला के यहाँ तो फिर से जाना पड़े, वो बा लाला को याद रखो साहब। जय लाला से कहा बिगड़े वो कहा बने वो कोई मालूम नहीं, बा लाला के बारे में तो सब मालूम है साहब। सुत वित्त नारी तीन आशाएं, त्याग सके तो त्याग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। कहत कबीर राम सिमरन, अब जाप सके तो जाप रे तेरी अच्छी। मैंने अभी क्या बताया, पूरे दिन काम करो, शाम को थोड़ी देर भजन कर लो, शाम को थोड़ी देर भजन कर लो। अभी 2-4-10 दिन पहले आश्रम में एक बच्चा आ गया ऐसा, तो वो उस दिन में अचानक से 2:30 बजे उठ के गया बाहर कुटिया, सब लोग सो रहे खर्राटे मार के। अभी 2-3 दिन पहले जब आंधी सी आई थी, परसों आई थी, कब आई थी, रात के टाइम हल्की सी आंधी आई थी, तो ये महाराज जी सिर बैठे भजन कर रहे और वो बालक बैठा है। बाकी सब किसी को ये भी होश नहीं कि आंधी आई तो लाओ बस देख ले बाहर, नहीं, जितने रहते हैं सब आश्रम में खर्राटे मार, कोई कमर ओढ़े न हो, कोई कशु। वो बच्चा भजन कर रहा, मैंने उससे सुबह कहा, मैंने कहा तू वहां मत लेटा कर इनके साथ, मैंने कहा तू मेरी कुटिया के पास आके लेटा कर, तेरा भी भजन बिगाड़ देगा। अब इन्हें अन्य लोगों को जलन हो गई साहब। कल मैं अंदर था तो इन कुछ लोगों ने कहा कि तू जहां लेटे जा तो पल्लवी लेटूंगा तुम। वो बेचारा डर की वजह से यहाँ आया है सत्संग में। कहाँ है गौरव, ये बच्चा है, ये अभी आ गया, वहीं बैठ जाओ कोई बात नहीं, सत्संग अभी आ गया है आश्रम में बालक। तो ये काफी टाइम तक भजन करता, तो मैंने इससे कहा मैंने तो मेरी कुटिया के पास लिखता कर। कल मैं रात को देखा, मैंने कुटिया के बाहर निकल के मैंने कहा वो कहाँ गया,
देखा जहाँ सब लेटे कहीं वहीं बगल में उसका भी आसन लग गया। मैंने कहा लाला तू आके लेटो कि भैया ने कहते मैंने किधर नहीं लेटा, तेरा भी भजन बिगड़ जाएगा, तू उसके लिए तो भजन करने के लिए आया है। मैंने कहा हमारे पास नहीं लेटा आते। मैंने कहा जबकि मैं किसी को लेटने की याद नहीं देता हूँ, लेकिन भजनानंद से मुझे भी प्रेम है, भैया भजन तो करता है कम से कम। तुम रात में मोबाइल देखोगे हुलाला हुलाला, मैं भजन और बिगड़ जाएगा, वो हुलाला तो देखूँ ना, वो तो आराम से जप रहो है 2 बजे तक जपता, कोई 12 बजे तक जपता, फिर आराम सो जाता अपने खर्राटे में। तो ऐसे समय भी प्रेम ज्यादा होता, क्योंकि मुझे भजन वाले से ज्यादा स्नेह है। तुम रात में मोबाइल के चक्कर में हो सा, कोई तो रात में 11 बजे तक। एक बार हमारा ये सिक्योरिटी वाला रात के 11 बजे लगा पड़ा फोन पे। मैंने कहा सुबह ही तुम्हें भगा देंगे, अब तुम इस काबिल नहीं हो, कोई सिफारिश किसी की नहीं चलेगी साहब। 11 बजे महाराज जी फोन आ गया। मैंने 11 बजे फोन आ गया, फोन वाला आज दिन तक कोई भी बता दे कि मैंने महाराज जी को 10 मिनट फोन बात करके देखा, मेरे आज दिन तक कोई रिकॉर्ड बता दे, मेरी 1 मिनट में बात पूरी हो जाती साहब। और वो भी रात के टाइम। मैं नहीं कहता तुम गलत हो, लेकिन रात के टाइम महाराज जी का आधा घंटा बात करोगे तो अपने आप गलत साबित हो जाओगे नहीं हो जाओगे? आप बताइए मैं गलत बोल रही हूँ। 11 बजे किसी से बात करोगे, भले तुम्हारा सगा भाई को ना 11 बजे फोन कर रहा है, अगर आप सीमा क्रॉस कर जाओगे बात करते करते तो सुनने वाला कहेगा अरे कहीं गलत जगह लगा पड़ा है। रात क्योंकि रात गवाई सोए के दिवस गवाया खाए, हीरा जन्म अनमोल है कौड़ी बदले जाए। 5 पैर धंधा गया 3 पैर गया सोए, 1 पैर हरे नाम बिना मुक्ति कैसे होए। इसलिए भजन बहुत जरूरी है। शाम को थोड़ा जब हम भोजन करने के बड़ा अमीर आलसा लगते तो भजन करने की भी तो है, लेट जा थोड़ी देर अपना भजन कर लो। और ये सब प्यारे भजन तुम्हारे लिए है, ये महाराज जी के लिए नहीं है। तुम्हारा भजन किसके लिए? तुम्हारे लिए। सब चीज बच जाती है, लेकिन ज्ञान कभी कोई बांटने वाला। आपने अपने एक बच्चे को हाई स्कूल पढ़ाया होगा और एक बच्चे को एमए पढ़ा दिया होगा। अब वो हाई स्कूल वालों सब चीज बांट ले वो, लेकिन बाकी एमए वाली पढ़ाई तो नहीं बांट सकते हैं। इसी तरह सब चीज बच जाएगी, लेकिन भजन नहीं बटेगा, सब चीज बच जाएगी। मैं बचपन में पिताश्री रामचरितमानस पढ़ा करते थे, तो पिताजी ने धोती के 2 टुकड़े कर दिए थे। मैं एक को बांध लिया करता था और एक को खोले रखा था। तो पिताजी रामचरित पढ़ते थे, मैं वहां बैठा रहता था। तो सब लोग कहते थे देखो जब मालूम करो बहुत बड़े विद्वान है। अब मुझे ये भी नहीं मालूम था कहाँ लिखा है, लेकिन बस पिताजी पढ़ते थे तो मुझे आनंद आता था बैठने। ऐसे पिताजी की कृपा हुई कि उन्होंने आज से 22 साल पहले गुरु महाराज जी से 2001 में मुझे ज्ञान दिलवा दिया। आज 22 साल हो गई मुझे गुरु महाराज जी से ज्ञान लिए। 11 वर्ष की उम्र हो पाई, 11 साल की उम्र पर पिताजी ने गुरु महाराज जी से पहुंचा दिया, गुरुदेव का ज्ञान मिला। और ज्ञान मिलने के बाद आज सबका दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो गया, आज सौभाग्य मिल गया। और पिताश्री भी अगर पौवा पीते होते तो हम भी तो धीरे धीरे उसी लाइन में चले जाते साहब। इसलिए पिता का मुझे बहुत एहसान रहा पिताजी का, और सब पर ही रहा। पिताई तो पुत्र के लिए सबसे बड़ा वो है, लेकिन आप सबसे भी कहता हूं कि थोड़ा सा बच्चों को भी। मैं बाबा बनाने नहीं आया किसी को, तुम बाबा, हम खुद ही बाबा ने बनवाया, तुमने कहा बाबा बनाने साहब। हम तो आश्रम में जो धोती कुर्ता उतार के जब सुबह तुम गए कोई कह सकते हैं महाराज जी होंगे, बताओ तो। ये सुबह जब हमारे पास पहुंचे उस समय हम लोग खेत में क्या ही डाल रहे थे पीछे, ये अचानक से पहुंच गए पिताजी हो रही, हम सब बच्चे साथ में थे। और यहाँ तुम्हारे पास आए तो 30 बीघा में क्या ही डाल के आए साहब। क्या बीघा में? 3 बीघा में ना है। जितना तुम काम 3 दिन में करोगे उतना सुबह करके यहाँ चले आए 6 बजे बिस्तर छोड़ के और पहुंचे और सेवा करिए। सेवा करके आपके बीच में आपका दर्शन करने आ गए, क्योंकि मुझे वो भी काम, गैया मैया पालते उनकी भी सेवा जरूरी है। 22 गाय लगभग आश्रम में उनकी भी सेवा जरूरी है। मंदिर की पूजा पाठ भी सब कुछ जरूरी है और आपका दर्शन भी जरूरी है, लेकिन हर चीज की टाइम टेबल है। तो बाबा नहीं बनना है ना, मुझे भक्त बनना है। भक्ति में ज्यादा आनंद है, भक्ति में ज्यादा आनंद। इसलिए थोड़ा सा आप कोशिश करके परिश्रम करके अपने जीवन में
भक्त बन के भगवान को ताड़ लीजिए। जब भगवान को ताड़ लोगे तो सारी दुनिया तुम्हें फीकी दिखाई देने लगेगी। हर पल हर घट वही परमात्मा की लहर रहेगी साहब। आनंद ही आनंद है, कोई अभिलाषा नहीं, कोई दुख नहीं, सब सुख ही सुख है। आप लोग सही बताना, कल जब खेत में बैठने आए थे, इस खेत में कल बैठने आए थे आप लोग? कल आओगे फिर जब हैं? आज केवल और केवल सत्संग की महिमा है जो आप इतने दूर दूर से आए हैं। केवल सत्संग की महिमा, संतन की महिमा घबराए। संतों की ऐसी महिमा है, संत जहां पहुंच जाते हैं वहां हरा भरा बना देते हैं। आपके चेतन में संत भले एक कुटिया डाल के रह रहे हैं, वहां भी फुलवारी लगी हुई, वहां भी हरा भरा अच्छा लगता होगा। संत जिस जगह रहेंगे वहां हरा भरा होगा। और संत कभी कुछ दे के नहीं जाते हैं। तुम जाकर हम तुम्हें कस दे जाए, तुम पागल तो ना, तुम्हें ज्यादा दे जाएंगे हैं? हम कस ना दे रहे तुम्हें। अब तुम जाकर महाराज ऐसे क्यों बोल रहे हो? संत कभी किसी को कुछ नहीं देते हैं, लोगों के कर्म खुद ले लेते हैं। इसमें बहुत सारे चेहरे ऐसे दिखाई दे रहे हैं, अंतःकरण से अंदर ही अंदर से निकल रहा है कि इनको मिलना चाहिए, इनको भी मिलना चाहिए, इनको भी मिलना चाहिए। और बहुत सारे चेहरे ऐसे दिखाई दे रहे जैसे मालूम पड़ लो 10 अखे तो जो लोग साहब है। और बहुत अंदर से निकल रहा है कि प्रभु सत्संग के साथ साथ जो जिस अभिलाषा से यहाँ बैठे हैं, जिस चीज के लिए आए हैं, इनकी अभिलाषा पूरी होनी चाहिए। हे प्रभु इनकी अभिलाषा पूरी होनी चाहिए। क्यों अंदर से लग रहा है ना। 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोर, हरिजन से हरिजन मिले वैसे 7 करोड़। 4 क्या मिले? 2 नेत्र मेरे, 2 आपके कितने हो गए? आंखें 2 मेरी, 2 आपकी कितनी होगी? 4 मिले 64 खिले, 32 दांत मेरे, 32 आपके कितने हो गए? जैसे नेत्र मिलते तो हंसी निकल जाती है ना, प्रसन्नता होती है, तो दांत चमकने लगते हैं। अब आप कोशिश करो अपने दांत रोक नहीं दिखना चमक जाए, रोको बंद करना चाहते हम ना चमकाएंगे साफ दांत। अगर भक्ति से भक्ति का प्रसंग होगा तो आपस में हंसी आ जाएगी। 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोर। आपने कहा महाराज जी जय माता दी, तो हमने भी कहा जय माता दी। 10 अंगुली आपकी, 10 मेरी, कितनी हो गई? 20। 20 रहे कर जोर, हरिजन से हरिजन मिले। हम और आप सभी हरि परमात्मा के बच्चे हैं ना। हरिजन से हरिजन मिले वैसे 7 करोड़। हर प्राणी के शरीर में 3.5 करोड़ रोंगटे होते हैं। तो जब खुशी होती है तो ये रोंगटे 3.5 करोड़ खड़े हो जाते प्रसन्नता से। तब आनंद बरसता है कि देखिए हमारा भक्त हंसता है, भक्त प्रसन्न हो रहा है। विदाई के समय एक पंक्ति बोल दे, बोले। अब बाबा उठ गए, चश्मा वाले तो ना बोल रहे। अब वही आ जाएंगे, ये बाबा बैठेंगे तो बोले में ना बोल रहे। सुनिए भैया, हम सत्संग में क्या बोल रहे थे कि संत कभी किसी को दे के नहीं जाते हैं, लोग अपने कर्मों से ले लेते हैं। अब आप सोचें कैसे। आ जाइए, बहुत सुंदर सत्संग है, सतगुरुदेव भगवान की पवित्र वाणी है ये, और पूज्य सतगुरुदेव भगवान की दया कृपा से बोलने का अवसर मिलता है। एक मैया कि कोई संतान नहीं थी, कोई संतान नहीं थी। मैया बहुत परेशान हो गई थी। तो मैया जब बहुत परेशान हो गई तो जैसे मैया परेशान हुई तो मैया ने सब पूजा पाठ छोड़ दिया कि पूजा पाठ में कुछ नहीं रखा। हमारे संतान ने जन्म ना लिया, हमारी बहू के आज 7 साल हो गई, 10 साल हो गई, नाती पोता ना आया, हम पूजा ना कर पाए। एक दिन की बात है, एक संत उस दरवाजे से निकले सुबह सुबह, और वो मैया अपने चूल्हे को पोत रही थी। चूल्हे को किस किस मैया ने पोता है? हाथ उठाना, जूते हाथ में उठाओ, जो उल्टे पल्ला वाला ना पोतो है वो। आश्रम पे आज भी चूल्हे में ही भोजन बनता है, कच्ची मिट्टी का चूल्हा है, चूल्हे को पोता जाता था पोता मिट्टी से,
और पोता मिट्टी में कपड़ा पड़ा रहता था, है ना। वो चूल्हे पर जो भोजन बनता था बहुत पवित्र बनता था, क्योंकि वो सुबह शाम पुताई करने के बाद ही भोजन पकाया जाता था। आज किसी की रसोई में घुस के देखो तो पता नहीं कितनी चीनी पत्ती बनता है, कौन से महीने चूल्हे पड़ी होगी सब, बहुत गंदगी रसोई में। आपके आज घर पक्के हो गए लेकिन दिल कच्चे हो गए, घर पक्के हो गए लेकिन दिल कच्चे हो गए। पहले घर कच्चे थे लेकिन दिल बहुत पक्के हुआ करते थे। तो पोता मिट्टी से वो चूल्हे की पुताई मैया कर रही थी सुबह सुबह, और संत ने आकर कहा माता ने भिक्षा देवी। मैया ने कहा जा जाओ बाबा जी सुबह सुबह चल रही भिक्षा मांगा, हम नहीं दे रहे। संत ने सोचा ये मैया दुखी लग रही है तभी कुछ नहीं देना चाहता। वो आगे पहुंच गए, आगे से वो लोग भिक्षा की चले जाते हैं। दूसरे दिन वो संत उसी समय पर आए और वो मैया फिर अपना चूल्हा पोत रही थी, हाथ में वो पुतना था पोता मिट्टी का, उससे चूल्हे को पोत रही थी। संत ने फिर आवाज लगाई माता भिक्षा देही। जैसी आवाज लगाई मैया ने वो पोता हाथ में लिया, संत के फेंक के दिया। वो पोता जो फेंक के दिया वो संत के गाल पे जाके लग गया। वो संत ने वो पोता ऐसे हाथ में लिया और हाथ में पकड़ के एक बात कही, पोता दिया है मात ने तुझे पोता अवश्य मिलेगा। हे माँ तूने पोता दिया है, जा तुझे बदले में पोता मिलेगा। लेकिन वो मैया नहीं समझ पाई। मैया ने कहा जाओ जाओ। संत वहां से चले जाते हैं। वक्त आने पर उस मैया की जो घर में बहू थी और बहू की खुशी दिखाई देने लगी। जैसे खुशी दिखाई देने लगी, जब वो खुशी का समय आया तब उस मैया को याद आया कि खुशी कहां से मिल गई। तब मैया ने विचार किया कि एक बार सुबह सुबह प्रातः काल हम पोता मिट्टी से पोत रहे थे, उस समय एक संत आ गए थे। हमने संत को वो पोता मिट्टी फेंक के मार दी थी कपड़े में। तब संत ने कहा था कि पोता दिया है माता ने तुझे पोता अवश्य मिलेगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि वही संत आशीर्वाद दे गए हैं। घर में एक नाती पोते ने जन्म ले लिया। अब मैया वो संत को ढूंढने में लगी, संत मिले संत मिले। अब संत ऐसे कहां मिलने वाले। मैया 2-4 महीने ढूंढती रही, कहीं नहीं मिले, थक के मैया घर बैठ गई। एक दिन उन्हीं संत ने विचार किया कि चलो आज अपने प्रसाद के दर्शन करके आते हैं, जो प्रसाद हम दे के आए उस घर में। वो दरवाजे पर आए और वही आवाज लगाई माता ने भिक्षा देही। और मैया ने जैसे वो आवाज सुनी तो मैया भागती हुई आई भाग के और संत के चरण पकड़ ली और कहा प्रभु मुझे माफ कर दो। संत भगवान ने कहा यशस्वी भव, जाइए मुझे अपने प्रसाद के दर्शन करा दीजिए। मेरा प्रसाद कहाँ है जो प्रसाद मैं तुम्हें देके गया। वो बूढ़ी सी मैया गई अपने हाथ में अपने नाती और पोता को लेके आ गई। संत ने आशीर्वाद दिया उस बच्चे को। आशीर्वाद देने के बाद अपनी झोली में हाथ डाला और झोली में से वही कपड़ा निकाला। कौन सा कपड़ा? जो पोता मिट्टी में सना पड़ा था। संत ने आश्रम में जाके उसे रगड़ रगड़ के साफ कर लिया। वो कपड़ा निकाल के संत ने 7 जगह से फाड़ा, 7 बाती बनाई और बाती बना के दे दी कि लो मैया ये 7 बाती गैया मैया के घी से अपने घर में जला देना, तुम्हारा नाती पोता प्रकाशवान बना रहेगा। प्रकाशवान। वो कपड़ा कौन सा था? पोता मिट्टी में पड़ा था, सना पड़ा था। उसे जब चाहते थे लोग तब रगड़ते थे। पुताई करने के बहाने से रगड़ा जाता कि नहीं रगड़ा जाता? सुबह को भी रगड़ा जाता, शाम को भी। लेकिन वो संत के हाथ में चला गया। संत ने उसे साफ कर दिया। साफ करके उसे बाती बना के प्रकाश देने का काम कर दिया। कहने का तात्पर्य है आज बोले कर्म कर मानव वरना पछताएगा। भगवान के नजर से तू ना बच पाएगा, तू ना बच पाएगा।
मत भूले कर्म कर मानव, कर्म कर मानव, वरना पछताएगा। भगवान की नजर से तू ना बच पाएगा, तू ना बच पाएगा। मत भूले कर्म कर मानव, बुरे कर्म कर मानव, वरना पछताएगा। भगवान की नजर से तू ना बच पाएगा, तू ना बच पाएगा। इसके लिए करता है उछल और बेईमानी, उछल और बेईमानी। इसके लिए करता है उछल और बेईमानी, उछल और बेईमानी। इसके लिए करता है उछल और बेईमानी, उछल और बेईमानी। इसके लिए करता है उछल और बेईमानी, उछल और बेईमानी। कोई नहीं है तेरा उन बात न पहचाने, उन बात न पहचाने। कोई नहीं है तेरा उन बात न पहचाने, उन बात न पहचाने। मानव अपने कर्मों का, मानव अपने कर्मों का फल खुद ही पाएगा। भगवान की नजर से तू ना बच पाएगा, तू ना बच पाएगा। मत बुरे कर्म कर मानव, मत बुरे कर्म कर मानव, वरना बच पाएगा। भगवान की नजर से तू ना बच पाएगा, तू ना बच पाएगा। बुरे कर्म कर मानव, वरना बच पाएगा। भगवान की नजर से तू ना बच पाएगा, तू ना बच पाएगा। जब जाएगा तू मानव हर के दरबार में, सबके दरबार में। जब जाएगा तू मानव हर के दरबार में, सबके दरबार में। जब जाएगा तू मानव हर के दरबार में, सबके दरबार में। जब जाएगा तू मानव हर के दरबार में, सबके दरबार में। ना बने माटी तेरा कोई संसार में, कोई संसार में। ना बने माटी तेरा कोई संसार में, एक कुटुंब कबीला तेरा, एक कुटुंब कबीला तेरा ना तुझे बचाएगा। भगवान की नजर से तू ना बच पाएगा, तू ना बच पाएगा। बुरे कर्म कर मानव, बुरे कर्म कर मानव, वरना पछताएगा। भगवान की नजर से तू ना बच पाएगा, तू पछताएगा। बुरे कर्म कर मानव, वरना पछताएगा। भगवान की नजर से तू ना बच पाएगा, तू ना बच पाएगा। जब जब किसी का जग में तू दिल दुखाएगा, तू दिल दुखाएगा। जब जब किसी का जग में तू दिल दुखाएगा, तू दिल दुखाएगा। जब जब किसी का जग में तू दिल दुखाएगा, तू दिल दुखाएगा। जब जब किसी का जग में तू दिल दुखाएगा, तू दिल दुखाएगा। जीवन में कभी भी प्यारे तू चैन न पाएगा, तू चैन न पाएगा। जीवन में कभी भी प्यारे तू चैन न पाएगा,
चैन पाएगा। मानव अपने से निर्मल, मानव अपने से निर्मल हो सताएगा। भगवान की नजर से तू ना बच पाएगा, तू ना बच पाएगा, तू ना बच पाएगा, तू ना बच पाएगा। बोलिए भगवान भगवान जय। अब सत्संग विश्राम करते हैं। दरबार लगाए यार, पहली बार सत्संग हो रहा, दरबार ना लगाया जाए तो ठीक है ना। भगवान की जय हो, महाराज की जय हो, सच्चे दरबार की जय हो। अरे बच्चों बैठ जाओ। ये बालक को लंबे से बचा रहे हैं, बैठा लो। बोलिए बालाजी महाराज की जय हो। इससे व्यक्ति से लोग सामने ही खड़ा हो जाता, नहीं चपेट में आ जाएगा। तब हमारे साथ दे जाओ फादर को पढ़ने होगा सामने, तो तब हमारे साथ हो रहे। एक पूरी बात कलम आदि हो रही है और एक पूरी बात जय विघ्न दूसरी बात है। सभी शांति से बैठे रहे। एक बात और मैं बता दूं, दरबार प्रारंभ करने से पहले किसी को अगर कोई कष्ट हो, पीड़ा हो, दुख हो, दर्द हो, मर्ज हो, निसंतान हो, हारी बीमारी से परेशान हो, ऐसे अपने हाथ जोड़ के आपस में ऐसे अपने स्थान पर बैठे ही हैं आप, और उसी समय अपने मन में वो बात याद कर लेना जिससे आप परेशान हैं। जब तक दरबार चले प्रेमपुरा धाम सरकार का, आप अपने मन में किसी तरह से शंका न लाएं। हमारे जाने के बाद हमारे बारे में 20 बार गलत सोचना, लेकिन प्रेमपुरा धाम सरकार के बारे में गलत मत सोचना। अर्जी हमारी, बाद में मर्जी तुम्हारी। कि आप ये मत कहना कि मेरे साथ कुछ गलत हो गया, इसलिए सरकार के बारे में गलत मत सोचना। वो आपके रक्षक हैं, आप पर कृपा बरसाएंगे। और जो भी कष्ट है किसी प्रकार से आप कोई भी कष्ट ले लीजिए, अपने मन में याद रखें और आप भी बैठे रहे। बोलिए प्रेमपुरा धाम सरकार की जय हो, भगवान की जय हो। मैं प्रेमपुरा धाम सरकार से प्रार्थना करता हूँ कि पावन पवित्र क्षेत्र जिला कासगंज की धरती पर कंजाहार क्षेत्र में 18 सेनापतियों को भेजने की कोशिश करें। और मैं 18 सेनापतियों को आवाज देता हूँ कि बहुत जल्दी 18 सेनापति आ जाए। अपने हाथ में चिंता लेके आए, बिना चिंता के कोई सेनापति ना आए। या जो भी नर नारी के रूप में बैठे हुए हैं, किसी के ऊपर अगर किसी प्रकार से कोई बाधा है, भूत है, प्रेत है, डाकनी, सांकनी, चौल, फीस कोई भी है, सेनापतियों को मैं आज्ञा देता हूँ कि सेनापति तुरंत ही ऐसे प्रेत बाधाओं वालों पर माल लगाना चिंता से शुरू कर दें। किसी तरह से किसी को बख्शा ना जाए। जहां भी जो बैठा है उसे अपने खुद भूलने का प्रयास करें। और सेनापति से बोल दूं कि 5 सेनापति महिलाओं की तरफ, 5 पुरुषों की तरफ, 2 सेनापति जाके मार्ग में खड़े हो जाए, बाकी के 6 सेनापति आके मंच के सामने लग जाए। कोई भी प्रेत अगर पांडाल में से पकड़ के मार्ग में फेंका जाए, मार्ग के दोनों सेनापति रास्ते वाले वहां से प्रेत को पकड़ के लाके यहाँ डाल दे। किसी तरह से मार्ग में न रुकने दे। पांडाल में एक एक व्यक्ति को, नर और नारी को चेक किया जाए। किसी के ऊपर अगर भूत प्रेत, डाकनी, सांकनी, चौल, फीस का वास है, सेनापतियों को आज्ञा है कि तुरंत दासी आज्ञा का पालन किया जाए। चिंता बजाना तुरंत शुरू कर दिया जाए। किसी तरह से किसी को बख्शा न जाए। प्रार्थना है यही मेरी हनुमान जी, प्रार्थना है मेरी यही हनुमान जी, मेरे सपने को साकार कर दीजिए, मेरे सपने को साकार कर दीजिए। बालाजी महाराज की जय हो, धाम सरकार की जय हो। प्रार्थना है यही मेरी
हनुमान जी प्रार्थना है यही मेरे हनुमान जी, मेरे सपने को साकार कर दीजिए, मेरे सपने को साकार कर दीजिए। राम सीता का दर्शन करा के मुझे, राम सीता का दर्शन करा के मुझे, मेरे सर पर तो अब हाथ धर दीजिए, मेरे सर पर तो अब हाथ धर दीजिए। सेनापति बहुत जल्दी से कोशिश करे एक एक पेड़ को ढूंढ ढूंढ के नहीं छोड़े सेनापति। इसी प्रकार से पेड़ों में तुरंत मार लगानी चाहिए, ज्यादा समय तक दरबार की आज्ञा नहीं चाहिए, माना कि थोड़े समय में ही दरबार लगेगा। इसलिए सेनापति बहुत जल्दी से खोज ले। प्रार्थना है यही मेरी हनुमान जी, प्रार्थना है यही मेरे हनुमान जी, मेरे सपने को साकार कर दीजिए, मेरे सपने को साकार कर दीजिए। राम सीता का दर्शन करा के मुझे, राम सीता का दर्शन करा के मुझे, मेरे सर पर तो अब हाथ धर दीजिए, मेरे सर पर तो अब हाथ धर दीजिए।
ना रहे, मन भजन में लगे कोई दुख ना रहे, कर्ज भी ना रहे, मर्द भी ना रहे, कर्ज भी ना रहे, मर्ज भी ना रहे, कर्ज भी ना रहे, मर्ज भी ना रहे, कर्ज भी ना रहे, मर्ज भी ना रहे, मर्द निपटा रहे ऐसा पर दीजिए, मर्द निपटा रहे ऐसा पर दीजिए, प्रार्थना है यही मेरी हनुमान की, प्रार्थना है यही मेरे हनुमान की, मेरे सपने को साकार कर दीजिए, मेरे सपने को साकार कर दीजिए, राम सीता का दर्शन करा के मुझे, राम सीता का दर्शन करा कर मुझे, मेरे सर पर तो अब हाथ भर दीजिए, मेरे सर पर तो अब हाथ भर दीजिए। सेनापति माला वाला बंद कर देते थे, कोई सेनापति किसी प्लेट में मारने लगाया तो माला वाला बंद कर दे। बोलिए प्रेमराज धाम सरकार की जय हो, महाराज की जय हो, मैया की जय हो, भगवान की जय हो, बंदे महाराज की जय हो, सच्चे दरबार की जय हो। सारे सेनापति आसन के लिए प्रस्थान कर गए। कोई भी सेनापति किसी प्लेट में मारने लगा तुरंत माला लगाना बंद कर देते। महाराज ने वो सेनापति छोड़े वो बाहर निकल के आ गया, पांडाल के इधर उधर जो सेनापति घूमने घूमने बाहर आ गए। सारे सेनापति अपन प्रेमराज धाम सरकार में कभी भी किसी प्रकार से कोई नारियल का लाल कपड़े का पीले कपड़े का नारियल गोला या किसी प्रकार से हवन सामग्री धन भेंट का चढ़ावा कुछ नहीं लिया जाता है, केवल इनको ले जाना है। बाकी किसी प्रकार से इनसे कोई भेंट भी नहीं चढ़वाई जाएगी, न इनसे कोई नारियल लिया जाएगा, कुछ नहीं, केवल इनको कुछ मंगल तक ले जाए, उन्हें से ये ठीक हो जाए, हमेशा हमेशा के लिए अपने घर में रखे। और जो भी किसी तरह से कहीं से भी परेशान है इन्हें अवश्य ले जाए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, धाम सरकार की जय हो। कल मंगलवार है, आज शाम को आश्रम में बड़ी दूर से भक्तों का आगमन, शाम सी बातों मेला सा लग जाता है। प्रत्येक सोमवार को वहाँ अन्नपूर्णा माँ का भंडारा शाम को चलता है और जो भी वहाँ पहुँचते हैं रात को रुकने के लिए आज तक किसी से ना तो बिस्तर मंगवाया गया, ना किसी तरह से भोजन मंगवाया गया। प्रेमराज धाम सरकार की कृपा से पता नहीं कहाँ से भंडारा चल रहा है वहाँ,
कहाँ से व्यवस्थाएं हो रही हैं, वो उन्हीं की महिमा भूल जाने। किसी प्रकार से आपको जाना है वहाँ, अभी तो टोकन का सिस्टम कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया है। वैसे लगभग 500 टोकन बचते थे मिलने के लिए। टोकन बांटने वाले से भी इस बात के लिए कह रखा गया है कि अगर किसी से 10 का नोट तुमने ले लिया तो तुम्हारी खैर नहीं है। मंदिर में बैठा हुआ पुजारी भी अगर आपसे कहे कि भेंट चढ़ा दो तो आप उससे भी टोके। आपकी इच्छा हो दान का परखा डाल दो, ना इच्छा हो कोई बात नहीं। अपने काम अपने राम, आपकी मर्जी आपकी अर्जी, जैसा आप करें वैसा आपको विचार लगे। हम तो केवल एक अरदास करने आए हैं कि आप अपने जीवन को, अपने शरीर रूपी मकान को परमात्मा से जोड़ लीजिए और परमात्मा को अंतःकरण में जगा लीजिए। जो आपके अंदर सो रहे हैं अभी आपने उनको जगाया नहीं है, संत गुरु परमात्मा से मिलकर और आप अपने जीवन को धन्य बना लीजिए। आपके जीवन में हमेशा हमेशा खुशहाल रहेगा जीवन। आज हमें वो भक्त दिखाई दे रहे हैं, पीछे जो क्रिया करवा के रहने वाले थे, जिनकी बेटी बोलती नहीं थी, बोलने लगी। धाम से खड़े हो जाइए, चेहरा आज मुझे दिखाई दे रहा है। ये आपकी क्रिया करवा के रहने वाले, इनकी बेटी बोलती नहीं थी। प्रेमपुरा धाम सरकार की कृपा से इनकी बेटी मात्र 3 ही दिन में वहां बोलने लगी। ऐसी वहां की विचित्र महिमा है प्रेमपुरा धाम सरकार की। आप जो भी किसी प्रकार से कष्ट पीड़ित हो, एक बार हमारे कहने से प्रेमपुरा धाम सरकार में जाए। अगर लाभ हो तो आगे जाना और ना लाभ हो तो कोई बात नहीं। अर्जी हमारी, बाद मर्जी आपकी। जिन्होंने सत्संग कराया वो खड़े हो गए। देखिए, सत्संग करने की फीस क्या है वो भी सबके सामने ओपन हो जाए। सही है कि नहीं है? नहीं है, तुम्हें कैसे पता? हम तो लेके जाएंगे सब शुल्क। जो कह रहे कोई शुल्क नहीं है, तुमसे नहीं लिया गया लेकिन सबके सामने ले लेना। सत्संग करने की एक फीस है। वो फीस ये है कि कल कन्याहार की धरती से, कन्याहार के एक पावन गांव से जो भी जाएगा, कल ये पिकअप गाड़ी किराए पे करेंगे। कहां से करेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन करेंगे किधर? कल ही कल, आगे नहीं। कल इन्हें केवट बनाया जाएगा। ये हर जगह का नियम है। और एक गाड़ी, एक मतलब वाहन का किराया इनका होगा। आप जो भी जाना चाहे इनके दरवाजे जल्दी से सुबह आ जाना। यहाँ से गाड़ी प्रस्थान करेंगे और उसके बाद आगे फिर आपकी मर्जी कि आप जाएंगे या नहीं जाएंगे। एक बार से यही फीस है कि जो भी आपसे भाड़ा लिया जाए, कुछ भक्तों को वहां तक का रास्ता दिखा देना, आगे ये खुद भक्त। वैसे यही शायद कन्याहारी के भक्त नहीं जाते होंगे। बाकी ये लड़की बहुत बाहर आ गई है तो डायरेक्ट फायर कर रही है। एक गुब्बारा बना था वहां, उसे कुछ नहीं मिला तो उसने गुब्बारी फोड़ दिया। देख रहे हो साहब, चौंकाने वाला काम है। भावपुरा से शायद गाड़ी जाती है, निगौआ से गाड़ी जाती है, कायमपुर से। कायमपुर के भक्त हैं गाड़ी वाले भी, देखा था जो गाड़ी ले जाते हैं। खड़े हो जाए। अब भावपुरा वाले, बिचौला वाले, बिचौला की माता होंगी हमारे यहाँ से गाड़ी जाती है। और ये निगौआ से भक्त है, तैयबपुर के भी, चौहान नगरा के भी। शायद इस कन्याहार का कुछ अभी दुर्भाग्य रहा, आज से इसका भी सौभाग्य हो गया कि आज से यहाँ भी पावन पवित्र धाम की चर्चा होगी। आप लोग भी आश्रम से अपनी आस्था जोड़ लेना, जैसे भी आपका विचार करे। बोलिए भक्त वैष्णव भगवान। गलती हुई हो माफ कर लेना, सदा खुश रहना। गलती हुई हो हमें माफ करना। अभी बहुत समय लगेगा, थोड़ी देर बैठे लो भैया, आप लोग के घरे हो गए। अभी प्रसाद लेते ही आप व्यवस्थित है। पावन क्षेत्र के वासी सदा खुश रहना। गलती हुई हो माफ कर देना। पावन क्षेत्र के वासी सदा खुश रहना। गलती हुई हो हमें माफ कर देना। आत्मा की बात तुमको बतला रही है, आत्मा की बात
तुमको बतला रही है। हम धाम वाले अपने धाम जा रहे हैं। 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 पावन क्षेत्र के वासी सदा खुश रहना। करती हुई हो नाम रहना। पावन क्षेत्र के वासी सदा खुश रहना। करती हुई हो माफ रहना। आत्मा की बात तुमको बतला रहे हो। आत्मा की बात तुमको बतला रहे हैं। हम धाम वाले अपने धाम जा रहे हैं। हम धाम वाले अपने धाम जा रहे हैं। पावन क्षेत्र के वासी पावन क्षेत्र के वासी सदा खुश रहना। गलती हुई हो माफ कर देना। गलती हुई हो हमें माफ कर देना। भूलो नहीं हम प्यार तुम्हारा। भूलो नहीं हम प्यार तुम्हारा। दुआ है प्रभु जी से बुलाना तुम्हारा। दुआ है प्रभु जी बुलाना तुम्हारा। मानो सही तुमको बतला रहे हैं। मानो सही तुमको बतला रहे हैं। हम धाम वाले अपने धाम जा रहे हैं। हम धाम वाले अपने धाम जा रहे हैं। पावन क्षेत्र के वासी सदा खुश रहना। गलती हुई हो माफ कर देना। तो माफ कर देना। पावन क्षेत्र के वासी सदा खुश रहना। गलती हुई हो तो माफ कर देना। याद तुम्हारी हमको जब आएगी। 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 प्यार किया था इतना तरसाएगी। प्यार किया था इतना तरसाएगी। माफ सही तुमको बतला रहे हैं। मानो सही तुमको बतला रहे हैं। हम धाम वाले अपने धाम जा रहे हैं। हम धाम वाले अपने धाम जा रहे हैं।